जिस घर में सबकी जुबां पर गुरुजी का नाम गूंजता है, उस घर में दुख आने से पहले 100 बार सोचता है। गुरुजी अब तो सुबह शाम दिल से बस लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के अनमोल 105 वचन खुद गुरुजी ने समय समय पर अपने पावन मुख से, जब गुरुजी चोला रूप में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी ओल्ड संगत से कहे, जिन्होंने इसे 105 अनमोल वचन के रूप में लिखकर हमारे लिए हमारे प्यारे गुरुजी का उपहार दिया। इन वचनों में गुरुजी की ABC यानी एब्यूज, किसी को गाली नहीं देना, निंदा चुगली नहीं करना, ब्लेम यानी किसी को किसी चीज का दोष नहीं देना, तेरे अपने कर्मों का कारण है कि तुम जो भी भुगत रहे हो, कर्ज यानी बद्दुआ नहीं देना, परिवार और बच्चों को इंपॉर्टेंस दो, कर्म चंगे करो, सभी धर्मों को एक मानना और बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करना। जैसे गुरुजी के दरबार में हर धर्म के व्यक्ति का स्वागत था, गुरुजी के ये अनमोल 105 वचन आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजी का हमें आशीर्वाद देते हैं और गुरुजी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ हम सबके सर पर सदैव ऐसे ही रहे। इन 105 अनमोल वचनों को संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती है, रिक्वेस्ट है, एक बार आपने सुनना शुरू किया तो बीच में ना छोड़ें इस सत्संग को, जो कि खुद आपको जब आप सुनोगे आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं गुरुजी महाराज आपके सामने बैठ आपको इस आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल आपको एक यात्रा पर लेकर चले हैं, आपको आपके माँ बाप की तरह समझा रहे हैं, जीवन जीने की शैली लाइक अ विनर विद एथिकल मेहर वे आपको बता रहे हैं। ये 105 वचन आपकी जिंदगी की सारी समस्या को जड़ से खत्म करने के साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी हैं। इस सत्संग को ध्यान से, पूरी श्रद्धा से अंत तक सुने, क्योंकि इनको सुनने मात्र से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। चाहे रोज सुबह शाम आप 2-2 वचन ही सुने और 1 महीने में अपने जीवन में गुरुजी का पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल बदलाव महसूस करें और अपने चारों तरफ फील करें। शुक्राना करना मत भूलना। संगत जी, आज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कौन सा वचन आपके सवालों का जवाब है और किसने आपको किस वचन ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ, सुकून दिया। क्योंकि संगत जी, आप में से कोई ना कोई संगत को इस वक्त इन 105 अनमोल वचनों के, या फिर बहुत सारी संगत को इसका वेट था, जरूरत थी। गुरुजी तो जानो जान है, उनको पता है किस संगत के सामने किस वक्त क्या सत्संग लेके आना है। आपके सामने आपका कल्याण करने के लिए वही सत्संग आता है जो कि आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब हो, आपकी हर समस्या का समाधान हो। तो संगत जी, शुरू करने से पहले गुरुजी आपसे हाथ जोड़ हमारी विनती है, हम सब पर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ हमारे सर पर यूं ही बनाए रखना। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे गुरुजी संग इस आध्यात्मिक यात्रा को, गुरुजी के वचन नंबर 1 से। गुरुजी कहते हैं, पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलदी। गुरुजी हमेशा इस दिव्य गद्दी पर रहेंगे। यानी गुरुजी कहते हैं, मैं था, मैं हूं और हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। वचन नंबर 2, मेरे वास्ते मेरा परिवार ही संगत है। गुरुजी कहते हैं, मेरा परिवार ही संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा, मैं अपने भक्त नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा, जब जुत्ती बाहर लांदे हो ता उसी इंटेलिजेंस ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। इसका मतलब गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। 5वां वचन, जे मंदिर विच या मेरे नाल सेलफोन यूज किता ते तेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएगी। अर्थात गुरुजी कहते हैं, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग करना मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चले जाएगा जिससे आप बात करोगे। छठा गुरुजी का अनमोल वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दिया तो मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। इसका मतलब, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ।
सातवां वचन, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरु जी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। आठवां वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता, यानी सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। सब तो ऊंचा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ना सवारो, अपने घर नू क्लेश रहित रखो। ये गुरु जी का 9वां वचन चल रहा है। गुरु जी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति का तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। 10वां वचन, गुरुआ नु कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। इसका मतलब है गुरु जी कहते हैं मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा, हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआ नु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, यानी गुरुजी जो बात बोल दे वो पत्थर पर लकीर है, उसको आपने काटना नहीं है। 11वां वचन, रब कभी भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी कहते हैं मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है, यानी हमने, इसका मतलब है कि जो रब है वो कभी भी नजर नहीं आता, यानी तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। भगवान जो है वो हमें गुरुजी में नजर आते हैं और गुरुजी मुस्कुराते हैं। 12वां वचन, रब नु प्यार करो ओदे कोल डरो नहीं। इसका मतलब है कि भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। 13वां, महापुरुषा दा लेवल होंदे ने जो लोका दे मर्ज अपने ऊपर ले सकता है, ओ यूनिवर्स च सिर्फ एक होंदा है, ओ मैं हाँ। तो गुरुजी कहते हैं जो महापुरुष होते हैं वो यानी कि सतगुरु सिर्फ एक ही होता है और महापुरुषों के लेवल होते हैं और वो आपके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं, उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। और भगवान जो महापुरुष जो होते हैं उनका जो लेवल होता है वो लोगों का ये लेवल होता है कि वो लोगों के मर्ज यानी बीमारियां अपने ऊपर ले सकते हैं और वो यूनिवर्स में यानी संसार में सिर्फ एक ही होते हैं और वो मैं गुरुजी हूँ। 14वां वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। 15वां वचन, पंडिता दे चक्कर विच नहीं पैना चाहिए, उन्हां नू पूरी ज्ञान नहीं होंदा है। गुरुजी कहते हैं पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता तो आपका नुकसान हो सकता है। 16वां वचन, लोकी बर्चतोन ते खुशहाली दे वास्ते पा लेंदे जे ओयो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा हो ताकि नहीं पाना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं अपनी खुशहाली के लिए लोग बर्चस्टोन पहन लेते हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर उल्टा असर कर दे तो क्या। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ये जो आप लोग पत्थर पहनते हो, बर्चस्टोन पहनते हो, इसे नहीं पहनना चाहिए। 17वां वचन, गणेश दा स्थान मंदिर विच है। गुरुजी कहते हैं कि जो गणेश भगवान है उनका स्थान मंदिर में होता है, आप लोग घरों में या फर्श पर उसे सजावट की सामान की तरह, पेपर वेट की तरह ना यूज करो। 18वां वचन, तुसी लोग करोड़ों रुपया दी पेंटिंग ले आंदे हो अपने घर नू सजान लई, तुहानू की पता ओ तुहानू की नेगेटिविटी दे रही है। गुरुजी कहते हैं तुम करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग लाते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटिंग की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही है। 19वां वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा वो मेरी फोटो नाल गल कर मैं सुनना हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं उसकी सब बात सुनता हूँ। 20वां वचन, डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हमें भगवान प्राप्ति नहीं होती, आप अपने लक्ष्य से चूक जाते हो। 21वां वचन, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड, यानी एक मरी जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। 21वां वचन ये आपने ध्यान से सुन लिया है ना संगत जी। अब 22वां वचन सुने, डॉक्टर अपना काम करेंगे मैं अपना। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। 23वां वचन, दवाई भी ता लगती है जब मैं ब्लेस करांगा। इसका मतलब है गुरुजी कहते हैं दवाई भी तब काम करती है जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा।
24वां वचन, पानी पीता करो, जो डॉक्टर ए 10 देवे तो ओदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज का इलाज है। गुरुजी कहते हैं ज्यादा पानी पिया करो, अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। 25वां वचन, पेनक्रियास ए ओ ऑर्गन यानी अंग है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। गुरुजी कहते हैं पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। 26वां वचन, चंगे दर्शन हो रहे ने बाद विच मैं तारिया वंगर नजर आवांगा, संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी जगह बदा लो। बड़े मंदिर के बारे में गुरुजी ये कह रहे, फिर भी कम पेगी, इन्नी संगत वधेगी। गुरुजी कहते हैं इसका मतलब अर्थात समझिए संगत जी, बहुत अच्छे अभी तुम्हें दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में यानी बड़े मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वह खुद बुला लेते थे। 27वां गुरुजी का अनमोल वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरुजी कहते हैं बहुत बुरा समय, खराब समय आने वाला है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन करेगा, सरेंडर ते अपनी अरदास खुद करेगा, पूरे मन से अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा, वही बच पाएगा। 28वां वचन, एस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। गुरुजी जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम यानी बड़े मंदिर कहते हैं, गुरुजी कहते हैं इस 28वें वचन का मतलब है यहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिल जाता है तथा मेरा आशीर्वाद में मिलता है। 29वां वचन, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। 30वां वचन, गुरुआ नु कदी चिट्ठी नहीं लिख दे, खुश रहकर जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। 31वां वचन, हार्ड मास्टर सामने बैठा है, लोका ने इंसान समझ लिता। गुरुजी कहते हैं मैं हड्डी मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। 32वां वचन, लोका नु बाद में समझ आएगा कि मैं की हाँ। गुरुजी कहते हैं लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूं। 33वां वचन, मैं बहुत तप किता, पत्ते ते निर्वाह किता, बंबई दी सड़कां ते भीख मांगी, तेनू पता है कितना मुश्किल होता है। गुरुजी कहते हैं मैंने बहुत तप किया, पत्तों पर गुजारा किया, मैंने बॉम्बे की सड़कों पर भीख भी मांगी है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। 34वां वचन, तुहानू मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हूं मैनू तुसी लोग चींटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूं, पर जहां मैं खड़ा हूं वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। 35वां वचन, माफ करन ही ते मैं आया हुआ। गुरुजी कहते हैं मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। 36वां वचन, मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज का भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। 37वां वचन, सूरज हुन बुढ़ा हो चला है। गुरुजी कहते हैं सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। 38वां वचन, मी वधेगा। गुरुजी कहते हैं धरती पर पानी बढ़ेगा। 39 वचन, लोग की पेड़ काटते ने। गुरुजी कहते हैं लोग पेड़ काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 40वां वचन, मेरे को आने दा रास्ता बहुत पथरीला है, अर्थात गुरुजी कहते हैं मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। 41 वचन, मैं नींबू वाका निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूं, तुम्हारी हर तरीके से परीक्षा लेता हूं, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। 42वां वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाएगा ता मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। अर्थात गुरुजी कहते हैं अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं। 43वां वचन, 43वां वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग ने, इनू व्रत वाले दिन भी खा सकते हो, ओनू प्रसाद की तरह देखो, पदार्थ की तरह नहीं। जब तुसी इत्थे लंगर खांदे हो तुहाडे घर दे मैंबर जो नहीं आए, बच्चे माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते ने। गुरुजी कहते हैं लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करती है।
इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में हो, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। 44वां वचन, लंगर का प्रसाद इत्थे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ तो मिठाई। गुरुजी कहते हैं लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही यानी बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। यहाँ खाते हो तो वो दवाई होती है, बाहर ले जाते हो तो मिठाई हो जाती है। 45वां वचन, लंगर प्रसाद ਨੂੰ दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरुजी कहते हैं लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। 46वां वचन, मेरे ब्लेसिंग्स देने दे तरीके ने एक संगत करना है, जो बोलना है ओदा भी भला, जो सुनता है ओदा भी भला। गुरुजी मेरे आशीर्वाद देने के तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी, जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो वो आप भी आशीर्वाद पाते हो, सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रहकर भी आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी 46वां वचन बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। मेरी ब्लेसिंग्स देने दे तरीके ने एक सत्संग करना, जो बोलता है ओदा भी भला, जो सुनता है ओदा भी भला। ठीक है संगत जी, तो आप लोग अपने शुक्राना सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर रिकॉर्ड करके भेजिए। आप जब शुक्राना सत्संग भेजते हो तो गुरुजी कहते हैं जिसने बोला उसका भी भला। जब आपके शुक्राना सत्संग बाकी अन्य संगत सुनेगी तो उनका भी कल्याण होगा। तो 46वें वचन में गुरुजी ने आपको शुक्राना सत्संग बोलने के लिए, सुनाने के लिए बोला है। तो प्लीज संगत जी मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर अपने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। 47वां वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करना वहां। गुरुजी कहते हैं कब और क्या कल्याण गुरुजी करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पता हो। 48वां वचन, एहो जे गुरुजी मिलेगा किदे, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना। गुरुजी कहते हैं ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता, सब कल्याण वास्ते मैं करता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। 49वां वचन, सब तो वधिया रंग होंदे ने लाल, क्रीम और काला। फिर उन्हां दे जोगिया संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफेद। गूढ़ नीला, इलेक्ट्रिक ब्लू गुरुआ दा रंग नहीं होंदा, उन्हां नहीं वरतना चाहिदा, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन पैदा करता है। पान वाले नू फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। गुरुजी सबसे अच्छा कहते हैं इस गुरुजी के 49वें वचन का मतलब है, गुरुजी कहते हैं सबसे अच्छा रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला। और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियां पैदा करते हैं। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संगत जी आपने गुरुजी का जवाब सुन लिया, जो सुन ले उसका भला। ठीक है संगत जी, तो गुरुजी आज आपके पूरे कल्याण कर रहे हैं, आपका, आपके परिवार और आपके बच्चों का। 50वां वचन ध्यान से सुनिए। आंख, नाक, कान सब आगे हैं, पीछे नहीं। एदा रब नु शुक्राना करना चाहिए। वे गुरुजी कहते हैं आपको आपने आंख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। 51वां वचन, इंसान किस काम दा, जानवर ता मर के भी काम आंदे ने, चमड़े दे बैग, जूते, बेल्ट खान दे कम भी आंदे ने, लेकिन इंसान ते मर के किसी काम नहीं। जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकते। वे गुरुजी कहते हैं जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। 52 यानी 52 वाला गुरुजी का अनमोल वचन, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे
कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। तो संगत जी 52 यानी 5 + 2 7 गुरु जी का वचन बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है, ये साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है। इस पर जो निधि आंटी इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी का प्यारा दिल के करीब सत्संग चैनल पर, और वो भी सोमवार को पड़ गई है। आपको महाशिव और लक्ष्मी माता की कैसे कृपा प्राप्त होगी, उसका जो लॉन्ग सत्संग इस चैनल पर आएगा उसे बहुत ध्यान से सुनना, उपाय करना। और गुरु जी का ये 52वां वचन ध्यान से सुन लो कि सत्संग करना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना है। तो आप अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, सारी संगत के साथ साथ आपका कल्याण तो होगा, आपको गुरु जी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना संगत जी। अपने साथ साथ औरों का कल्याण करवा लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लो। इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा आंटी। 53वां वचन सुनिए। जे मैं एक भी बंदा रब पास पा दिता मेरा काम हो गया। गुरु जी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया। 54वां वचन। जो कर्म चंगे ने सब कुछ लवो कोई मनाई नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। संगत जी 55 यानी 55वां वचन ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कभी भी मन्नता नहीं मांगते। गुरुजी कहते हैं कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरु जी की। 56वां वचन। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में जो ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले होते हैं ने गुरुजी से कहा कि उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया जब लोका दे पाठ पढ़ना है किन्ने सफे पलट जाता है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ते हो इसका मतलब अर्थात मैं आपको समझा रही हूं तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा आपे पाठ कितना करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 57वां वचन। लोकी पुत्र मांग देने जे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जावे तो गुरुजी कहते हैं लोग बेटा तो मांग लेते हैं पर अगर वो मानसिक रूप से विकसित पैदा हो गया तो 58वां वचन। जो गरीब नु खाना देना है ते पार्टी तो पहले ओदे वास्ते करके रखो बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। अर्थात गुरुजी कहते हैं अगर आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लेना, ना कि बाद का बचा झूठा उन्हें दें। 59वां वचन। जे भिखारी नु कुछ नहीं देना तो कभी भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो की पता कौन किदे भेस विच आ जावे। अर्थात अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लो, ना जाने किस भेस में कौन आपके सामने खड़ा हो। 60 यानी 7वां वचन। घर विच मूर्त ना रखो। गुरुजी अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखना, जैसे घोड़ा पक्षी इंसान, ऐसा समझा रहे हैं। इन्हें पक्षी पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। 61वां वचन। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा सानू बोझियां दी की लोड, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी कहते हैं पहले पैंट पहना। गुरुजी पहले पैंट पहनते थे, बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो गुरुजी ने हंसकर कहा ओ कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। 62वां वचन। कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जाता है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देता है। गुरुजी कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसे करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। 63वां वचन। जब कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोए ओनू कहो गुरुजी दे कोल जाओ, ओ ठीक करांगे। सुनी ना ओ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। अर्थात गुरुजी कहते कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपसे सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे उन्हें कहो गुरुजी के पास जाओ,
वही सब ठीक करेंगे, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे, सुनो मत। 64वां वचन, जे तू फील कर दिए कि कोई तेरे बारे में कहता है तां तू ओदे कंट्रोल इच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से अगर आप प्रभावित होने के स्थान पर अपने आप पर नियंत्रण रखना ये सीखो। यानी अगर आपको कोई कुछ कहता है उससे आप विचलित हो जाते हो तो आप उसके कंट्रोल में हो, तो उसकी जगह अपने कंट्रोल में रहना, अपने आप को नियंत्रण में रखना सीखो। 65वां गुरुजी का अनमोल वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान कितना करो, नाल बैठे नु भी ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। अर्थात गुरुजी कहते हैं पाठ हमेशा इतनी शांति से और गुप्त तरीके से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे को भी पता ना चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए, एक हाथ को ना पता चले दूसरे ने कुछ दिया है। 66वां वचन, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। 67वां वचन, ओ सेवा जिदे पीछे मांग है ओ असल सेवा नहीं, असल सेवा ता निस्वार्थ होती है। अर्थात गुरुजी कहते हैं अगर सेवा के पीछे कोई स्वार्थ छुपा है तो वो सेवा नहीं है, सेवा तो निस्वार्थ होती है। असली सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। 68वां वचन, जो कम तुसी करदे हो ओदे कारण नाल किसी होर दा भी भला हो जावे ता की फर्क पैंदा है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संगत जी इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत से शेयर करो ताकि उनका भी कल्याण हो। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि गुरुजी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग जब और संगत सुनेगी उनका भी कल्याण होगा और वो आपको थैंक यू करेगी तो गुरुजी खुश हो के आपको डबल ब्लेसिंग्स देंगे। आपका एक शुक्राना देखिए आपको क्या क्या दिला देगा। 69वां वचन, जो प्रवचन कर देने बोल देने वो असल गुरु नहीं, असल गुरु हमेशा अपने आप नु लुकाएगा। गुरुजी कहते हैं जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। 70वां वचन, एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। 71 वचन, 2 जने नाल बैठे होंगे फ्रेगनेंस एक नु आएगी दूजे नु नहीं क्योंकि ये मेरे उत्ते किनु देना है। अर्थात गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, चाहे मंदिर में या घर बैठे भी। 72वां वचन, गुरुजी ने एक बार कहा क्या खाओगे, टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी अर्थात गुरुजी खान पान का वास्ते वस्तुओं को दूषित तथा सदूषण का वजह से परेशान थे। 73वां वचन, गुरुजी गुरबानी दे टप्पे सुनते हो, गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। गुरुजी ने ये पूछा तो संगत ने जवाब दिया हाँ जी गुरुजी कदी कदी। हाँ इसका मतलब गुरुजी कभी कभी। गुरुजी कहते हैं समझ आंदे ने यानी कि समझ आते हैं। तो संगत ने कहा जी थोड़े थोड़े। तो गुरुजी ने कहा सुनिया करो चंगे होते हैं, अर्थात सुना करो अच्छे होते हैं। 74वां वचन, जब मैं तुहानू डांस करवाना तुहाडी बॉडी दा पूरा एक्सरे खींच जाता है और जिथे खराबी होंदी है मैं ठीक करना वा। गुरुजी कहते हैं जब मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खींच जाता है और जहां भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक कर देता हूँ। तो संगत जी सत्संग में नाचा करो, गुरुजी आपका एक्सरे कर रहे होते हैं पूरी बॉडी का। 75वां वचन, गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। 76वां वचन, बोता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। गुरुजी कहते हैं ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। 77वां वचन, गुरु आगे अपने काम बख्शवा लेंदे ने, ओ कर्म जो तुहानू नहीं पता कि तुसी
किसी गलत करे ओ भी, गुरु जी कहते हैं गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। 78वां वचन, गुरु वास्ते इतना प्यार होना चाहिए कि सौंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। अर्थात गुरु जी कहते हैं आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते रहो। 79वां वचन, एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा मोक्ष मिलता है, यानी क्या कभी मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया जे चंगे कम करो ता, यानी हाँ मिलता है अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। 80 वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं एक बैरागी हूँ जो तुम्हें अपनी फैमिली का उत्तरदायित्व, यानी तुम्हें उसका एक वो लेना है, अपने ऊपर भार लेना है, तुम्हें ये जिम्मेदारी उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी निभानी है और इसके साथ साथ मेरे बताए मार्ग पर भी चलना है, मैं ये तुम्हें सिखलाता हूँ। 81वां वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसी उत्ते गुरुओं दी मौज आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरु जी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। 82वां वचन, गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर है। गुरु जी कहते हैं गुरु जी ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। 83वां वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरु जी कहते हैं दुख भरे गाने सीरियल और फिल्म नहीं सुननी और देखनी चाहिए। 84वां वचन, मंगलिक फिजूल दे वहम ने। गुरु जी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। 85वां वचन, नॉन वेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, यानी शुद्ध शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे, नॉन वेज नहीं खाना। 86वां वचन, घर दा लंगर सब तो चंगा होता है। गुरु जी कहते हैं घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 87वां वचन, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गुरु जी कहते हैं आत्महत्या करना महापाप है। 88वां वचन, जब गुरु जी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। 89वां वचन, एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछ गया तो उन्होंने कहा औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, यानी औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। 90वां वचन, जब तुसी डायमंड पांडे हो चंगी क्वालिटी लेना चाहते हो क्योंकि ओदा तुहाडे उतर असर होता है, यानी गुरु जी कहते हैं जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। 91वां वचन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी नू बिलोंग नहीं करता, यानी मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। 92वां वचन, चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए, घर जाते वक्त नदी विच बहा देना। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। 93वां वचन, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होती है। गुरु जी कहते हैं सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। अब आपको मैं 94वां वचन संगत जी सुना रही हूँ। भाव शब्दा काल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है, यानी फिर से ध्यान से सोचिए, भावे शब्दा काल पूरा शब्दे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है, रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही कम आंदा है, यानी अर्थात गुरु जी कहते हैं सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरे की आवश्यकता होती है। 95वां वचन, तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। 96वां वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दोगे ता वो ब्लेस हो गया, कदी भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना, राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहले पी लो। गुरु जी कहते हैं सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से ही वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए, रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। 97वां वचन,
बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। 98वां वचन, ए कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब जल्दी मिल जाते वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी कहते हैं ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें पाने के लिए कठिन तप या पेड़ से उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है। पुट्ठा का मतलब उल्टा, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। 99वां वचन, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। 100वां वचन, गुरुजी के शरीर से खुशबू निकलती थी, उन्होंने बताया ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। 101 गुरुजी का अनमोल वचन, गुरुजी की नजर में कोई संगत नई या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। बहुत ध्यान से सुनिए संगत जी, ये नई संगत के लिए स्पेशली गुरुजी ने कहा है, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब है। गुरुजी की नजर में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। 102वां वचन, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अर्थात गुरुजी कहते हैं कि मेरे से सीधा संपर्क करो। 103वां वचन, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। 104वां वचन, गुलाब विच भी कंडे होंदा है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। और गुरुजी का 105वां आखिरी अनमोल वचन, संगत जी, गुरुजी कहते हैं गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफा नुकसान से नहीं मापना चाहिए। इसके साथ ही संगत जी, आपको अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि गुरुजी आपको जब आशीर्वाद देने के बाद वापस नहीं लेते, तो आपको कई चैनल पर यह बताया जाता है कि सीधे बड़े मंदिर से घर वापस जाओ, नहीं तो गुरुजी का आशीर्वाद जो है वो वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, खुद गुरुजी ने आपको कहा है। तो इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का ऐसा एकमात्र सत्संग चैनल है जो आपको गुमराह नहीं करता। से नई संगत हो, पुरानी संगत हो, सबको एक समान समझते हुए आपके सवालों का जवाब इन 105 अनमोल वचनों के थ्रू खुद गुरुजी ने आज आपको ये वचन सुनवा के दे दिए हैं। इन 105 अनमोल वचनों को चाहे सुबह शाम आप 2-2 सुनो, एक महीने में आपके जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव आएंगे कि आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। संगत जी, अगर आपने अभी तक इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 जिस चैनल पर आप ये गुरुजी के 105 अनमोल वचन खुद गुरुजी ने आपको सुनाए, आपकी हर समस्या का समाधान और मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया है, उसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुजी 90% आपकी तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं और 10% आपको झेलनी होती है। पर आज जिस भी संगत ने गुरुजी के ये 105 अनमोल वचन सुने हैं, गुरुजी ने आज का बहुत इंपॉर्टेंट थॉट आपको दिया है कि आज से आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख, आपकी सारी समस्या खत्म हो गई। आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बन गए। कल 29 जून को ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी जो कि सोमवार को पड़ रही है, उस पर महाशिव और लक्ष्मी माता आपको महासंजोग बन रहा है, जोड़े में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और आपको क्या उपाय करने जिससे आपका, आपके बच्चे और परिवार का कल्याण तो होगा, साथ में तो ध्यान से और क्या होगा उसके लिए कल 29 जून का ज्येष्ठ पूर्णमासी का, जो कि बहुत बड़ा दिन है, साल में ये
पूर्णमासी इतनी बड़ी एक ही आती है जो कि कल 29 जून को होगी, तो उसको सुनना मत भूलिएगा। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे ही सत्संग अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको गुरुजी का कल्याणकारी सत्संग मिलेगा, गुरुजी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आपके सर पर पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में जो आपको मैंने पहले बोला है वो जरूर लिखिए। भूल गए तो फिर से सत्संग को रिप्ले करके सुन लीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करना। गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। सत्संग को शेयर करेंगे, आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग को करने में कोई भी भूल हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करिए। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के 105 अनमोल वचन ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और भी संगत को आपके साथ साथ मिल सके। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे दिव्य गुरु जी के कल्याणकारी सत्संग के लिए इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। अपने परिवार और अपने बच्चों के कल्याण के लिए सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना संगत जी।